गठबंधन इसकी पहली मीटिंग पटना में होती है। उस वक्त तक ये लगातार कहा जा रहा था कि इस जो गठबंधन के सबसे बड़े सर्वा हैं वो नीतीश कुमार हैं, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग का सेकंड राउंड बेंगलोर में होता है, नीतीश कुमार का नाम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और इसके बाद मुंबई पहुँचते पहुँचते तस्वीर और भी अलग हो जाती है। और दिल्ली में आकर जैसे ही चौथे राउंड की मीटिंग हुई उसमें नीतीश कुमार नदारद हो जाते हैं। अचानक से खरगे सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में नाराज़ होना लाजमी सी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखें तो लगातार ये कहा जा रहा था अब तक कि यहाँ पर नीतीश कुमार को आगे करने की बात की जाती है। तो जब ये गठबंधन बना था तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी एक वजूद में थी, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आगे किया जा रहा था। इंडी गठबंधन का संयोजक कौन होगा उसमें नीतीश कुमार की चर्चा की जा रही थी। बेशक नीतीश कुमार कह दें कि प्रधानमंत्री का पद उन्हें नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री बनना उनका सपना नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करना और उनके विकास के लिए कार्य करना सबसे ज़्यादा सर्वोपरि हमारे लिए। यही बात प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर जनता पसंद करेगी और उसमें मुझे लगता है कि पहला विकल्प इंडिया गठबंधन की ओर से निश्चित तौर पर यहाँ राहुल गांधी ही होंगे। हालांकि यहाँ पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया है, वो कहीं ना कहीं अब यो सवाल को लेकर जो टकरार था, इस नाम को लेकर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर के इंडिया गठबंधन में जो टकरार था, वो कहीं ना कहीं इस टकरार को और बढ़ा दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को। उसके नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में, जहां पर 2024 के चुनावों को लेकर चर्चा होगी। और इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा तेज है वो इंडिया अलायंस की है। कोई यहाँ पर नाराज हो जाता है तो कभी यहाँ पर सर्वसम्मति बन जाती है, लेकिन सर्वसम्मति बनने के बाद भी अभी तक ना तो एजेंडा डिसाइड हो पाया है, ना ही कोई नेतृत्व डिसाइड हो पाया है कि आखिर यहाँ पर कौन इसकी कमान संभालेगा, कौन यहाँ पर ब्रांडिंग पर ध्यान देगा, कौन चुनावी समीकरण बनाएगा, या फिर कौन पार्टी के लिए या फिर गठबंधन के लिए यहाँ पर चुनावी आप कह लीजिए एजेंडा तैयार करेगा या फिर चुनावी चर्चा यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर PM उम्मीदवार को लेकर एक बड़ा नाम सामने आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन ये नाम सुनते ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव भड़क जाते हैं और सभा को छोड़ के चले जाते हैं। जो अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के बाद होनी थी उसको भी ये दोनों नेता ज्वाइन नहीं करते हैं और बयान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी चोट यहाँ पर नीतीश और लालू के सपने को लगी है कि PM के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उठाया गया है। हालांकि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं अभी यहाँ पर ये नहीं सोच रहा कि कौन PM उम्मीदवार होगा, मेरा नाम आगे किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से इंडिया अलायंस का गठन होगा, हम चुनाव जीतेंगे और उसके बाद जो भी सर्वसम्मति से यहाँ पर फैसला होगा वो माननीय होगा। यानी सबसे पहला ध्यान यहाँ पर जीत पर दिया जा रहा है। लेकिन ये जीत आखिर संभव कैसे होगी, बात इसकी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाम किसी और का आता है तो यहाँ पर बाकी लोग भड़क जाते हैं। यहाँ पर एक सर्वसम्मति बन नहीं पा रही, ममता बनर्जी केजरीवाल कुछ और कहते हैं, तो हमने देखा कि कश्मीर के नेता कुछ और कहते हैं, साउथ के नेता अपना एक अलग एजेंडा लेके चल रहे हैं। यानी पार्टियाँ तो कई सारी हैं लेकिन अभी भी बात जो है नहीं बन पा रही और BJP के खिलाफ किस तरीके से चर्चा होगी या एजेंडा बनेगा उस पर भी अभी कोई समीकरण तय नहीं हुआ है। और इस वक्त देखा जाए तो लोकसभा में बहुत बड़ी ताकत BJP यहाँ पर बनकर इन दो अंतिम चुनावों में उभरी है। 14 और 19 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन दोनों चुनावों में एक बड़ी लोकसभा में ताकत BJP की है और अगर ऐसे में इंडिया अलायंस ही आपस में इस तरीके की लड़ाई में लड़ता रहेगा तो आखिर 2024 का चुनाव संभव कैसे होगा। तो 2024 को लेकर, इंडिया अलायंस को लेकर कई तमाम सवाल यहाँ पर हमारे पास हैं और यहाँ पर न्यूज़ रूम में हम मौजूद हैं और सवाल यहाँ पर न्यूज़ रूम के अपने सभी साथियों से करेंगे। सबसे पहले अमन सर के पास हम पहुंचे हैं और उनसे सवाल करेंगे कि अगर कोई एक नाम उठाना ही है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुनकर नीतीश लालू क्यों भड़क जाते हैं और यहाँ पर अंतिम समय जो अंतिम रूप यहाँ पर पूरी कन्वर्सेशन को दिया जाना था, मीटिंग को दिया जाना था, वहाँ तक क्यों नहीं रुकते। देखिए बिल्कुल, अगर पहली शुरुआती अगर आप देखें इस मीटिंग की, जो इंडी गठबंधन इसकी पहली मीटिंग पटना में होती है, उस वक्त तक ये लगातार कहा जा रहा था कि इस जो गठबंधन के सबसे बड़े सर्वा हैं वो नीतीश कुमार हैं, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग का सेकंड राउंड बेंगलोर में होता है, नीतीश कुमार का नाम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और इसके बाद मुंबई पहुँचते पहुँचते तस्वीर और भी अलग हो जाती है। और दिल्ली में आकर जैसे ही चौथे राउंड की मीटिंग हुई उसमें नीतीश कुमार नदारद हो जाते हैं। अचानक से खरगे सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में
नाराज़ होना लाजमी सी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखें तो लगातार ये कहा जा रहा था अब तक कि जो लालू हैं उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि वो अपने बेटे को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और वहीं नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में वो भेजना चाहते हैं, तभी तेजस्वी के सीएम बनने का रास्ता तय होगा, साफ होगा। लेकिन जिस तरह से अब खड़गे का नाम सामने आ गया उसके बाद से लगातार जो खबरें हैं वो ये हैं कि लालू और नीतीश बुरी तरह नाराज़ हो गए हैं। कल वो शाम कॉन्फ्रेंस में के बाद जिस तरह से कह सकते हैं नज़र आना चाहिए था, मीडिया के सामने वैसा नज़र नहीं आया, तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि दोनों की जो मंशा थी कहीं ना कहीं उसको झटका लगा है। और अब इसके बाद जो भविष्य को लेकर लगातार बात की जा रही है कि इंडी गठबंधन क्या आने वाले दिनों में भी जिस रूप में नज़र आ रहा है वैसा ही नज़र आएगा, या फिर अब इसके बिखरने की शुरुआत यहाँ से हो गई, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की जुगलबंदी काफ़ी हद तक इस मीटिंग के दौरान दिखाई दी। जिस तरह से उन्होंने नाम आगे किया है खड़गे का, कहीं ना कहीं लोग यही कह रहे हैं जो जानकार राजनीति के कि आगे करने का मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी को फंसाना, क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी को लेकर लगातार स्थिति स्पष्ट करती हुई कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही थी, वहीं खड़गे का नाम सामने आने से न कांग्रेस पार्टी कुछ कह पा रही है और ना कुछ सह पा रही है, वाली स्थिति में फंसी हुई है। अब पूरे के पूरे माहौल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगता यही है कि लालू और नीतीश गठबंधन की तमाम जो रूपरेखा उससे खुश नहीं है। वो सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी जिस तरह के आंकड़े सामने आएंगे, क्या उससे वो खुश रह पाएंगे और क्या ये गठबंधन मूल रूप से जो चुनावों तक पहुँच पाएगा, क्योंकि जिस तरह सफ़र में अब लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है ये गठबंधन, मुझे ऐसा लग रहा है इंडिविजुअल तौर पर कि आने वाले दिनों में हो सकता है इस गठबंधन के अंदर और मुश्किलात पैदा हो जाएँ। बिल्कुल, जहां यहाँ पर इंडिया अलायंस चुनाव जीतने की सोच रहा है, लेकिन अटकलें ये चल रही हैं कि चुनाव जीतने से पहले ही ये जो गठबंधन है पूरी तरीके से टूट जाएगा। और आखिर ये टूट की वजह क्या होगी ये भी लगातार सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार जो है नाराज हो गए हैं। और नीतीश कुमार यहाँ पर क्यों नाराज हुए हैं ये भी बात यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। नाज़मीन हमारे साथ है। नीतीश कुमार जो नाराज हुए हैं, हमने पहले देखा था कि कल से ही एक तस्वीर वायरल हो रही थी कि अगर जीत चाहिए तो नीतीश ही निश्चय हैं, यानी नीतीश कुमार उनके प्रशंसक जो हैं लगातार उनका ही नाम आगे कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया तो वो लोग एक पूरी तरीके से बिफर जाते हैं, यहाँ पर नाराजगी सामने दिखती है। तो क्या हम देख सकते हैं कि मुंबई में ही इसकी नींव रख दी गई थी, जब महाराष्ट्र में जब ये मीटिंग हुई थी वहाँ पर नीतीश कुमार सबसे आगे थे, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरी मीटिंग में बस अपनी ही चर्चा करी, कांग्रेस की चर्चा करी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी जो हाथ में जो नीतीश कुमार लेना चाहते थे, क्या उसको छीन लिया गया, इसीलिए वो नाराज हैं और पीएम उम्मीदवार के तौर पर खड़गे का नाम सबसे आगे आ रहा है। क्या इसमें बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया तो वहाँ पर एक मीटिंग होती हुई नज़र आती है और वहाँ पर नीतीश कुमार के पहले भी पोस्टर लगे हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने की बात कही जाती है। और ऐसे ही दिल्ली में जब यहाँ पर बैठक होती है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर नीतीश कुमार को आगे करने की बात की जाती है, तो जब ये गठबंधन बना था तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी एक वजूद में थी तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आगे किया जा रहा था। इंडी गठबंधन का संयोजक कौन होगा उसमें नीतीश कुमार की चर्चा की जा रही थी। बेशक नीतीश कुमार कह दें कि प्रधानमंत्री का पद उन्हें नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री बनना उनका सपना नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करना और उनके विकास के लिए कार्य करना सबसे ज़्यादा सर्वोपरि हमारे लिए। यही बात तेजस्वी यादव भी कहते हुए नजर आए थे। लेकिन बात कही जाए तो अगर कांग्रेस पार्टी के विकल्प में देखा जाए तो नीतीश कुमार अपने आप को आगे ही रखेंगे कि उन्हें यहाँ पर पीएम फेस के लिए उतारना चाहिए। लेकिन जब खड़गे का नाम सामने आ जाता है तो साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने ही नेताओं को आगे करने की होड़ में लगी हुई है। जो परिवारवाद का आरोप उन पर हमेशा से लगता था, वही कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अगर ये बड़े बड़े चेहरे तो इन्हीं पर ही दांव खेलेगी। कभी प्रियंका गांधी वाड्रा आ जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन चुनाव लड़ेगा, तो राहुल गांधी तो सबसे पहले कांग्रेस की पसंद कही जाती हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं इसलिए उतारे जा रहे हैं ताकि यहाँ पर बड़ा हंगामा होता हुआ नजर ना आए कि भाई राहुल गांधी को कैसे आप आगे कर रहे हैं। तो बेशक आप खड़गे को उतारें, राहुल गांधी को उतारें, लड़ाई तो यहाँ पर इंडी गठबंधन में जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ पर इंडी गठबंधन में खुद के ही बीच लड़ाई है, जहाँ लड़ाई ये भाजपा के खिलाफ लड़नी थी, लेकिन आपस में ही नेता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी के आगे कौन 2024 से पहले इसकी बड़ी डिबेट है। इससे पहले राहुल गांधी का नाम सामने था, लेकिन इंडिया गठबंधन बना तो नीतीश कुमार आ जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चाओं में आ जाते हैं और अरविंद केजरीवाल समेत महिला पीएम के लिए जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे आ जाती हैं। तो यही एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल यहाँ पर अक्सर से पूछेंगे कि आखिर अगर खड़गे नीतीश नहीं तो कौन यहाँ पर मोदी के खिलाफ होगा, क्योंकि सबसे बड़ी डिबेट 2024 से पहले यही है कि मोदी के आगे कौन।
यानी मोदी वर्सेस वू, तो कौन लगता है कि महिला पीएम की तरफ जाएंगे या फिर कोई और अच्छा ऑप्शन यहाँ पर इंडिया अलायंस चुनता हुआ नजर आएगा? देखिए दौलत, यहाँ पर जो ये सवाल आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए कौन चेहरा आखिर इंडिया गठबंधन से निकल कर के आएगा, तो मुझे लगता है ये दो पैमानों पर निर्धारित किया जा सकता है इंडिया गठबंधन के द्वारा। जो पहला पैमाना निश्चित तौर पर यहाँ पर जो सभी गठबंधन के अंदर राजनीतिक दल है वो किसी एक नाम पर अपनी सहमति जताते हैं, पहला वो बनता है। और दूसरा नाम मुझे लगता है वो बनता है कि जिसे प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर जनता पसंद करेगी। और उसमें मुझे लगता है कि पहला विकल्प इंडिया गठबंधन की ओर से निश्चित तौर पर यहाँ राहुल गांधी ही होंगे। हालांकि यहां पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से यहां मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया है, वो कहीं ना कहीं अब यो सवाल को लेकर जो टकरार था, इस नाम को लेकर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर के इंडिया गठबंधन में जो टकरार था, वो कहीं ना कहीं इस टकरार को और बढ़ा दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को। उसके अलावा आपने जिस तरह देखिए महिला चेहरे का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि जो पहला नाम महिला चेहरे के तौर पर निकल करके आता है वो भी यहाँ पर शायद ममता बनर्जी और यहाँ पर जो दूसरा नाम है प्रियंका गांधी के बीच टकरार हो जाएगी। यानी कि जो गांधी परिवार वाली बात देखने को मिल रही है, जिस तरह से यहाँ राहुल गांधी को कहीं ना कहीं दरकिनार इंडिया गठबंधन के अंदर कर दिया गया है, जिस तरह से यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया गया है, ऐसे में महिला चेहरे की आपने बात की तो देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी मुझे लगता है शायद आगे निकल करके आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए, तो यहाँ पर शायद प्रियंका गांधी पहली पसंद बन सकती है जनता की, लेकिन उस पर मुहर लगनी मुझे लगता है बेहद ही मुश्किल इंडिया गठबंधन के अंदर होने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर चर्चाएं लगातार तेज हैं कि आखिर इंडिया अलायंस में वो कौन सा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे खड़ा होगा, लेकिन वो मुद्दा अभी तक सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन उससे पहले भी कई सारे मुद्दे हैं कि किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा। सीट शेयरिंग सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है, जिसके ऊपर अभी तक बात नहीं बनी है। तो देखना होगा 2024 में ये इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर भाजपा को चौंकाएगा या फिर खुद उससे पहले ही ध्वस्त होता हुआ नजर आएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।